नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासुजी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे और पीछे वाले क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को कराया था। और आज के इस क्लास में कंप्यूटर से ही रिलेटेड सेट नंबर 4 को हम लोग करने वाले हैं। और आज के सेट में टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और जो भी 60 क्वेश्चन हम आज आप लोगों को जो कराने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 3 करा रखा है, जिसके अंदर 100 से 120 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ सारे सेट्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की, यहाँ पे देखिए की के बाद खाली स्थान होगा कहते हैं, तो खाली स्थान के जगह पे क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग को भरना है कि सही आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की के बाद में बताया, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक्स होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन में इस तरह से मिस्टेक्स है, बाकी सब क्वेश्चन जो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो एसबीआई पीओ 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शुरू में ही थोड़ा सा ब्लैंक्स है, तब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खाली स्थान यूनिट, अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा एवं प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो वह यूनिट क्या है, तो इनपुट यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान होगा, ये इस जगह पे खाली स्थान होगा। चलिए, यही दो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ब्लैंक्स का मिस्टेक था, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है ना। अब देखिए, इनमें से कौन सा सबसे जरूरी अवयव है कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, है ना। तो इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, स्टोरेज सिस्टम या मॉनिटर। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इस इनपुट इकाई जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सिस्टम को कार्य करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। अब इनमें से देखो, देखना है कि 5 ऑप्शन जो आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और धैर्य बना करके बैठे रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आप सबको रिपीट कर रहा हूँ कि हर सेट में मैं आप सबको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। और उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ पूरा आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के क्लास को के एडवांटेज को उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन है, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर। तो इजी क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक केस है ना। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के
सभी भौतिक भागों को रखता है ना। अब इसका आंसर आप लोग को करना है और ये बहुत ही इजी है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिस्टम यूनिट होगा। ठीक है, क्या होगा? सिस्टम यूनिट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या करा है कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, वह कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित है। अब इसमें से बताना है कि निम्न में से किस में स्थित है। तो एकदम इसका भी अगर आंसर को अगर आप देखें तो बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने योग्य, समझने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है, वैसा कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित है। तो अगर निम्न में से देखा जाए तो सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। ठीक है, ये क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू भाग है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, है ना। अब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, है ना। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि सीपीयू का संक्षिप्त रूप है। इट मीन संक्षिप्त रूप का मतलब यहाँ पे सीधा सी फुल फॉर्म आपको आपसे पूछा जा रहा है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का संक्षिप्त रूप अगर देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, तो ये होता है ऑप्शन 3 में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ना, किसके द्वारा। इनपुट को आउटपुट में निम्न में से किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो सीपीयू द्वारा जो है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं, चाहे वो डेटा हो या प्रोग्राम हो, कंप्यूटर के किस हिस्से में, कंप्यूटर के किस भाग में ये स्टोर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका छप्पू, है ना। क्या हो जाएगा? छप्पू। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, शायद यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है दोस्तों, है ना। छप्पू नहीं, यहाँ पे सीपीयू होगा, है ना। ये मिस्टेक्स है, सीपीयू होगा तो सीपीयू आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, इस ये जो 11 नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन में मिसटाइप है, सीपीयू को ही हिंदी में यहाँ पे टाइप कर दिया गया है छप्पू, है ना। तो सीपीयू ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कराए, निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है ना। अब आपको बताना है कि सीपीयू का कौन सा कार्य है, डिलीट करना, प्रोसेसिंग करना, है ना, क्रस्ट करना या एडिट करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। अब इसका भी आंसर एकदम सिंपल है ना। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, इजी है, सीपीयू को कहते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप बनी होती है किससे, है ना। अब कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो सीपीयू है वो चिप बनी होती है तो किससे बनी होती है, कॉपर से, आयरन से, गोल्ड से या सिलिकॉन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा, क्योंकि किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है ना। एकदम ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट, मतलब कंप्यूटर का वह कौन सा यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU कहते, ठीक है, ALU कहते हैं, के मध्य संचार में मदद करती है। तो मेमोरी, है ना, और ALU के बीच में जो कम्युनिकेशन दिखाता है वो कौन है, सिमयू, सीसीयू, यूपीएस या सीपीयू। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है, यहाँ पे खाली स्थान होगा, ठीक है, और एक शामिल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक्स होगा। ठीक है, क्या शामिल होता है, कंट्रोल यूनिट, रैम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम या सीपीयू।
है ना, CPU। आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है, इसमें हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है, तो ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है। अब इसका आंसर जो होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखा जाए, ये IBPS PO 2013 के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है ना, ALU का मुख्य फंक्शन का कार्य है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग या कंपेटिंग के लिए यूज होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कंपेटिंग के लिए यूज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्या पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है। अब इसमें से बताना है कि आपको वह कौन सा सही है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ALU, जिसको आप कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या करा है कि निम्न में से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है ना। तो निम्न में से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है ना। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, तो 20 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 1 हो जाएगा, रजिस्टर इसका सही आंसर होगा, रजिस्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था, 20 था, तो रजिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और 21 क्या कर रहा है इसको आप ध्यान से देखें। निम्न में से कौन CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है ना। तो CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र जो एक मार्ग प्रदान करता है वो कौन है, तो वो आंसर हो जाएगा रजिस्टर। कौन है, रजिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 अब आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है मेमोरी की हायरार, एक मिनट, मेमोरी की हायरार्की, अच्छा शायद यहाँ पे लगता है कि कुछ मिस टाइप है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। अच्छा नहीं, ठीक है, मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है ना। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। तो इसका जो आंसर होगा एकदम सिंपल है ना, रजिस्टर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को 23 में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है ना। इसके लिए टोटल आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और 5 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रिसोर्स होगा। ठीक है, क्या सही होगा, रिसोर्स हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 24 में क्या सही होगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य कभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियां को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या कहलाता है। तो
तो इसका जो होगा वो कंट्रोल यूनिट सही हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और 25 में कह रहा है कि मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है ना? तो मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट ही नियंत्रित करता है। ठीक है, किसको? मशीन साइकिल को। 26 को अगर देखा जाए तो दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए क्या उत्पन्न करती है? तो कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल या कमांड सिग्नल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल सही आंसर हो जाएगा। 27 में किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, है ना? अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो नर्वस सेंटर कहते हैं, नर्व सेंटर। ठीक है, क्या कहते हैं? नर्व सेंटर कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो नर्व सिस्टम कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है ना? क्या है इसका आंसर? नर्व सेंटर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और 28 में क्या करा है? निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है ना? मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। निर्देश को पढ़ना, निर्देश की व्याख्या करना, निर्देशों को अमल में लाना या ऑपरेशन को निर्देशित करना या उपरोक्त सभी, है ना? कौन नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें नहीं है तो क्या नहीं है? निर्देशों की व्याख्या करना, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं 29। अब 29 में क्या करा है? निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है ना? अब इसके लिए भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? तो वो कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है? निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है ना? अब इनमें से बताना है किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी दोनों रहता है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिस्टम बोर्ड, है ना? सिस्टम बोर्ड में सीपीयू और मेमोरी दोनों स्थित होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। माइक्रो प्रोसेसर लाखों खाली स्थान से बना होता है। तो लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है, रजिस्टर से बना होता है, माइक्रोचिप से बना होता है या फिर प्रोग्राम काउंटर से बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और 32 में क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान केवल मशीन की भाषा समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा को समझता है। ठीक है, आगे 33। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी किस वर्ष? माइक्रो प्रोसेसर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। 34 को देख लेते हैं। 34 में क्या करा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो सीपीयू के सारा कार्य कौन करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर करता है। सीपीयू का जितना भी कार्य होता है वो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं। अब बताइए इसमें से माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जानते हैं या फिर और क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, आईसी कहते हैं, रूल कहते हैं या ट्रांजिस्टर कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर को चिप के नाम से भी जाना जाता है, चिप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 36 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो इसमें से आपको बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, है ना? इंटेल 4004, 8080, 4008, 8081। तो इसका सही आंसर होगा पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है? हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है ना? तो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो पेंटियम या पेंटियम प्रो, ठीक है, ये भी है। पेंटियम 1 और 3 ये भी है। पेंटियम 2 ये भी, मतलब सारा आंसर सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या रहा है? सिस्टम यूनिट के मेन
सर्किट बोर्ड को कहते हैं। तो सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड या रैम कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है ना? निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा वो कंप्यूटर बोर्ड है ना, मदरबोर्ड का नाम नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड पर चिप के ऊपर उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सॉकेट्स। क्या कहा जाता है? सॉकेट्स कहा जाता है। ठीक है, 41 को देखते हैं। 41 में क्या करा है? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। ठीक है, वह कौन सा सर्किट होता है? मदरबोर्ड होता है। ठीक है, आगे 42 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन का कार्य है ना? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन का कार्य है, इंटरनल कार्य जोड़ने के लिए है ना, स्पेस बनाने के लिए, मदरबोर्ड को नियंत्रित करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। क्या कार्य है उसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में क्या कर रहा है? एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो एक प्रोसेसर की गति जो है वो हमेशा आप देखेंगे कि मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक, आगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, पीसीबी। ठीक, तो ये हाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, है ना? क्या होगा? मदरबोर्ड हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? ये भी सचिवालय 2017 में पूछा गया है, एसएससी के सचिवालय में। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा मदर बोर्ड हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये जो ले जाए जाते हैं उसको हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं, है ना? 46 का कंट्रोल बस सही होगा आंसर। 47 में पूछ रहा है कि डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो डेटा को जो स्थानांतरित करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, उसको हम लोग डाटा बस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। तो इसके मध्य के कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। 49 में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फ्रेंच चक्र। फ्रेंच चक्र कहलाते हैं। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है ना? इसमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके बाद भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको देखना है कि कौन सही है ना? तो आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड, मतलब ये फ्रेंच डिकॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा, फ्रेंच डिकॉक, है ना, और एग्जीक्यूट, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। और 51 में क्या कर रहा है? 51 में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में अगर पहला साइकिल को देखा जाए तो पहला साइकिल को कहते हैं फ्रेंच साइकिल। ठीक है, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच साइकिल। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? तो मशीन में कमांड करने
कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहा जाता है? देखिए LIC AAO 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब 53 को देखिए, आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। अब आदेशों की पूरा करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिकोडिंग है ना? क्या है? डिकोडिंग है। आगे 54 नंबर क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद आज के सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए, लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और 55 को देखते हैं। कह रहा है एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर के को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है ना? उसका आपको नाम बताना है, इसमें से कौन है ना? अब इसमें से अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यूपीएस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काम कौन करता है? यूपीएस करता है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है ना? अब कंप्यूटर का जो अभिन्न अंग नहीं है वो आपको बताना है। यूपीएस अभिन्न अंग नहीं है, बिना यूपीएस का कंप्यूटर थोड़ी चल सकता है। अब आगे है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए। पहले कह रहा है कि पावर ट्रिपल क्या है? तो पावर ट्रिपल ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पावर ट्रिपल जो है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वाट और आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो आपको इसके लिए भी तैयार रखना होगा अपने आप को। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने टोटल 57 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा, जो कंप्यूटर में आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस 20 प्रश्न के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर का 20 प्रश्न में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न को सही करके आते हैं। ठीक है, रिजल्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। इसलिए मैं बार बार आप सबको ये हिंट देता हूँ या सजेस्ट करता हूँ कि देखिए, तैयारी जो करना है, सिलेक्शन पाना है, तो हर एक पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, हर एक सिलेबस को एकदम ध्यान में रखना होगा, एकदम मुंह पे जुबान पे रखना होगा, तभी जा करके आप इतने भीड़ में अच्छे ढंग से क्वालिफाई करके एक रैंक को प्राप्त कर सकते हैं या फिर एक सीट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 57 का 57 क्वेश्चन को आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो एकदम बिल्कुल कर लीजिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।